हेलो स्टूडेंट, मैं दिग्विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9, 10, 11, 12 एंड साइंस मैथ। तो आज भी कुछ खास होने वाला है। आज का जो वीडियो है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आइए आज हम जानेंगे बेसिक रूप से केमिस्ट्री होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसा सबसे पहले केमिस्ट्री हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले जानेंगे रसायन विज्ञान होता क्या है। आप लोगों ने इसके पहले स्टडी किया होगा विज्ञान के बारे में और वहाँ पे आपको पूरा क्लासिफिकेशन मिला है। वास्तविकता क्या है विज्ञान में आपने देखा, विज्ञान 2 टाइप थे और फिर लास्ट में आपको केमिस्ट्री मिला, फिजिक्स मिला, फिजिकल साइंस के अंतर्गत। तो यहाँ पे आइए समझें रसायन विज्ञान होता क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डिफिनीसन है वो हम जान लें। अगर थोड़ा सा हम डिफिनीसन बड़ा करते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, रिएक्शन यानी कि अभिक्रियाएं और उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल सकता है एक केमिस्ट्री कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर, ठीक। यानी टोटल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका, मैटर का। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर एक केमिस्ट्री डिपेंडेंट करता है मैटर पर तो मैटर है क्या। बट उससे पहले पूरी केमिस्ट्री के अंतर्गत मैटर में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन क्या है, राइट, जिसे आप कह सकते हैं संगठन, एंड इसका रिएक्शंस क्या है जिसे आप कह सकते हैं अभिक्रियाएं, एंड उसके बाद यूटिलाइजेशन क्या है यानी उपयोग, ठीक। तो पूरी केमिस्ट्री के भीतर आपने देख लिया कि हम मैटर का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ मैटर, यानी ये केमिस्ट्री डिपेंडेंट करता है मैटर का अध्ययन और उस मैटर के भीतर हम किसका अध्ययन करते हैं, कंपोजिशन क्या है, राइट, रिएक्शंस क्या है और यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक। यानी एक मैटर में कंपोजिशन होगा, रिएक्शंस भी होगा और साथ ही साथ लास्ट में हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं, ठीक। अब पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट करती है मैटर पे, तो यहाँ पर हम सीखेंगे व्हाट इज़ मैटर। फिर उसके बाद हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या केमिस्ट्री के भी कुछ क्लासिफिकेशन होंगे, यहाँ पे आपको बेसिक रूप से बताया जा रहा है। तो आपको जानना ज़रूरी है क्या केमिस्ट्री के भी कुछ क्लासिफिकेशन होंगे, राइट। तो सबसे पहले आइए हम सीखेंगे मैटर है क्या। अगर एक केमिस्ट्री पूरा डिपेंड करता है मैटर पे तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि मैटर है क्या, राइट। तो चलिए हम यहाँ पर मैटर का परिभाषा को समझ लें कि वास्तव में मैटर है क्या, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं मैटर, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं द्रव्य या इसी को कहेंगे पदार्थ, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैटर, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं द्रव्य बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक बात। यानी द्रव्य भी वही है, पदार्थ भी वही है और हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैटर। तो आप जानिएगा मैटर है क्या। सबसे पहले तो मैटर का सबसे गजब परिभाषा बनता है, गजब डिफिनेशन बनता है। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ इंग्लिश में 2-4 शब्द लिख दें। एनीथिंग्स ऑक्युपाई स्पेस having place
या हैविंग मास, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ inertia and के बाद क्या, we can feel that। ठीक है जी। अगर हम इसे हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस, हर एक चीज़ जो क्या करे, घेरे किसको, स्थान को, हैविंग मास जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड जिसमें क्या हो, जड़त्व का गुण हो, और साथ ही साथ वी कैन फील दैट जिसे हम महसूस कर सकें। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, तो आप हिंदी में लिख लीजिए, वह प्रत्येक वस्तु जो क्या करे, बोलिए, स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें किसका गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया 9th में पढ़ चुके हैं, जड़त्व का गुण हो, तथा जिसे हम क्या कर सकें, महसूस कर सकें। ठीक, अब क्लियर हो गया होगा। तो वह प्रत्येक वस्तु जो क्या करे, स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसे हम महसूस कर सकें। राइट, जैसे ये क्या है, मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो आपको ये मार्कर को दिखाया जाए तो मार्कर में क्या कहेंगे, इसमें अपना एक द्रव्यमान है। राइट, और इसमें कुछ स्थान भी है और इसमें जड़त्व का भी गुण है। जड़त्व का मतलब क्या है, कोई वस्तु, जैसे आप कोई वस्तु को उठाते हो, जैसे मान लीजिए हथेली पे क्या है, मार्कर पड़ा हुआ है और मैं इसे उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको पता है जब ये मार्कर मेरे हाथ में आएगा तो किसके द्वारा, बल अट्रैक्शन के द्वारा, यानी जब तक बल हम लगाए मार्कर पे तब तक मेरे हाथ में बना रहेगा। बट जैसे ही हम बल को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मार्कर गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक इनर्शिया पाया गया। इनर्शिया मतलब जड़त्व, यानी वस्तु को हम उठा रहे हैं, वस्तु उठना नहीं चाह रही है, वस्तु कहाँ जा रही है, यहीं पे पड़ा रहे। तो इसका मतलब क्या, वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। राइट, हमने वस्तु को उठाने की कोशिश किया बट वस्तु क्या है, गिरना चाह रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध किया, तो इसे कहेंगे जड़त्व। ठीक बात। तो वही चीज़ कह रहा है, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसे हम महसूस कर सकें। जैसे आप अपने आप को खुद लीजिए, आप बेंच पे बैठे हैं, तो आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ का स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपके भीतर क्या है, द्रव्यमान है। ठीक, और आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या है, अपने आप में एक पदार्थ है, यानी आप खुद क्या हो, एक मैटर हो, एक क्या हो, द्रव्य हो। राइट, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और ध्यान से देखा जाए आसपास की चीज़ें, यहाँ पे बेंच पड़ा हुआ है, ये अगल बगल की चीज़ें, कुर्सी पड़ा हुआ है, मतलब हर एक वह चीज़ क्या है, मैटर है। यानी ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो क्या है, मैटर नहीं है। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। एक बार और, मैटर, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस, हैविंग मास, हैविंग प्लेस, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट। हर एक चीज़ जिसे जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो, इनर्शिया का गुण हो और जिसे हम क्या कर सकें, महसूस कर सकें, सब क्या होता है, मैटर होता है। राइट, एग्जाम्पल की बात करें तो हर एक चीज़ लिख सकते हैं। जैसे क्या, कुछ भी लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, बोलिए, ईंट हो जाएगा जी, बोलिए, पत्थर हो जाएगा, और क्या, कुर्सी भी हो जाएगा, बोलिए, मेज हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तमाम चीज़ें, मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज़ें क्या है, अपने आप में एक मैटर है। ठीक बात। तो चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा मैटर क्या है, वास्तविकता क्या है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे जानेंगे रसायन विज्ञान का क्लासिफिकेशन। राइट, तो नेक्स्ट स्टेप है रसायन विज्ञान का क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन मिलने जा रहा है, मतलब यहाँ पर वर्गीकरण कैसे करेंगे एक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्गीकरण में सबसे पहले आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो क्लासिफिकेशन आपको मिल गया, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री और सेकंड पे है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको इसके बाद पता होगा कि जो थर्ड होगा वह होगा कुछ ऐसा, ऑर्गेनिक। क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हिंदी में आप बोल सकते हैं भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। इसे आप बोलेंगे अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। और आप इसे बोल सकते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टडी किसका करते हैं, किसमें किसका स्टडी होता है। थोड़ा रुकना। तो आपने यहाँ पे देखा क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वर्गीकरण में पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे आप भौतिकी रसायन कहेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप अकार्बनिक कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। राइट, तो यहाँ पे स्टडी किसका करते हैं? स्टडी आप केमिकल कंपोजिशन, यहाँ पे जो रसायन है उसके संगठनों का अध्ययन करते हैं पूरे भौतिकी रसायन में। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों का अध्ययन टोटल होता है अकार्बनिक में। और यहाँ पर आपको मिलेगा कार्बनिक रसायन में स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड का अध्ययन। ठीक, तो यहाँ पे रसायन का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, और जो क्लासिफिकेशन है, और साथ ही साथ हमने देखा मैटर के बारे में। तो जहाँ तक मेरा उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा कि केमिस्ट्री क्या है, बेसिक रूप से रसायन है क्या, और केमिस्ट्री में अध्ययन किसका करते हैं, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन है क्या। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज किया जा रहा है। धन्यवाद।